Hello student, in yesterday class we completed chapter 9. Today we have started lesson 10, line and angles. I am here with the new chapter number 10. The name of this chapter is line and angles. Firstly we discuss about lines, after that we discuss about angles. Introduction. In the previous class we have learned about the line segment, ray, and angles. In this class we have learned about pair of angles and their properties. But moving further, let us have a quick recall on what we have learnt so far. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हमने लाइन सेगमेंट एंड रे एंड लास्ट वन इज़ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था. और इन दिस क्लास वी हैव लर्न अबाउट, इस क्लास में हमको पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसको पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, एक बार हम उसका रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे लाइन डिस्कस करते हैं. अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन आइदर साइड. ठीक है, लाइन जो है उसको हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर हेयर ए बी इज़ अ लाइन विच इज़ डिनोटेड एज ए बी. ठीक है, बुक में देखेंगे सब लोग. आफ्टर दैट लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही पार्ट है एंड हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं. हेयर पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट विच इज़ डिनोटेड बाय पी क्यू. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज रे. अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली ऑन वन साइड. जो रे है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरी पॉइंट जो होता है उसको हम एंडलेसली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर ए बी इज़ अ रे विच इज़ डिनोटेड एज ए बी. फिर उसके ऊपर रे. एंगल देखेंगे. अ फिगर, व्हाट इज़ एंगल? एंगल फॉर्म्ड बाई टू रेज. ठीक है, एंगल जो है वो टू रेज से फॉर्म होता है. हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट इज़ एन एंगल्स. ठीक है, अगर उनके इनिशियल पॉइंट्स जो हैं वो अगर सेम होते हैं तो उसे हम एंगल्स कहते हैं. द इनिशियल पॉइंट इज़ इट्स वर्टेक्स. जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं. एंड टू रेज आर कॉल्ड इट्स आर्म और साइड और लेग्स. ठीक है, जो उसके दोनों आर्म होते हैं उसको हम लोग आर्म्स भी कह सकते हैं या साइड्स या उसकी लेग्स भी कह सकते हैं. द गिवन एंगल इज़ रिटन एज. जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग एंगल ओ भी बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी भी कह सकते हैं और एंगल बी ओ ए भी कह सकते हैं. ठीक है. टू लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट ऑल्सो फॉर्म अ एंगल एट दैट पॉइंट. ठीक है, दो लाइन सेगमेंट में ऐसे जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो उसे हम लोग एंगल कहेंगे. पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं देखेंगे हम लोग. पेयर्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट है इसमें एडजेसेंट एंगल्स है, फिर उसके बाद लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. फर्स्ट देखेंगे इसमें हम लोग एडजेसेंट एंगल क्या होता है. टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़. दो एंगल एडजेसेंट कब होंगे, जब दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. उसका वर्टेक्स जो होगा वो कॉमन होगा. दे हैव अ कॉमन आर्म, उसकी जो कोई एक आर्म होगी वो कॉमन होगी. एंड थर्ड पॉइंट इज द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द बोथ एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें एडजेसेंट एंगल का थर्ड पॉइंट है द नॉन कॉमन आर्म्स. जो नॉन कॉमन आर्म है, बोथ द एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड आर द ऑफ द कॉमन आर्म. ठीक है. लीनियर पेयर क्या होते हैं. टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर ऑफ एंगल्स इफ देयर कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज. आ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज सम इज़ 180 फॉर्म्स आ लीनियर पेयर. ठीक है, दो एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल जब 180 का उनका सम जो है 180 फॉर्म करेगा तो उसे हम लीनियर पेयर कहेंगे. ठीक है, बाकी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स.